जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। क्या हाल है आपके गालिब भाई? वालेकुम सलाम जी जनाब, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं जी कैसे हैं? जी गालिब भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपको बहुत अरसे से सुन रहा हूँ। और आपकी बातें जो हैं वो बिल्कुल बड़े दिल में लगती हैं और बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, लाहौर से। तो मैं आपसे सिर्फ एक दो क्वेश्चन छोटे से पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और इनके साइंटिफिकली भी कुछ जो प्रूफ मौजूद हैं, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं अभी तक। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? और ये वाकई एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, या ये ऐसी बस एक आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जरा मुझे इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। चलें जी, बहुत आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे सुनते हैं। ठीक है। और बाकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जितने भी आप प्रोग्राम्स नॉर्मली देखते हैं, आपको एक तो मैं बात बता दूं कि वो सारे स्क्रीनड होते हैं, बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसको उन्होंने वो एक्सरसाइज करते हैं। तीसरी बात ये है कि याद रखें कि इंसान का जो दिमाग है ना, ये इसको एक कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन मशीन। ठीक है। फर्ज करें आपने एक एक बड़ा एग्जांपल है। ठीक है। एक एक ब्राजील के पता नहीं अर्जेंटीना का एक वाकया है कि वहां पे ना एक दीवार में सेम आ रही थी। सेम आप समझते हैं ना कि जब पानी कहीं कोई पानी लीक हो रहा होता है तो दीवार में, तो उसमें उनको यसु मसीह नजर आने लगे। ठीक है जी। हम्म। तो वो उसमें उनको यसु मसीह नजर आने लगे। तो वो उसको देखते रहे। उन्होंने देखा उसको। तो उनको मतलब उनको उनमें यसु मसीह नजर आ रहे थे, और जी उधर बड़ी इबादत शुरू हो गई। उन्होंने आके दुआएं करने लगे, उधर मनते मानने लगे, सब कुछ हो रहा था। तो आखिरकार उनको ये पता लगा कि जी ये पास ही कोई कहीं से कोई टॉयलेट की लीकेज थी, जिधर से वो सेम आई हुई थी, और उससे वो उनको यसु मसीह उसमें नजर आ रहे थे। फिर इस तरह इंडिया का ही एक वाकया है। ये किधर का है? बड़े मशहूर एक एथियस्ट है, उनका नाम है सनाल एडमरुकू। ठीक है। आप इंटरनेट पर जाएं, आप सर्च भी कर सकते हैं। एक इसी तरह से हम्म। जीसस का स्टैचू कहीं पे लगा हुआ था। ठीक है जी। तो हम्म। जीसस के स्टैचू में के पांव से पानी रसना शुरू हो गया। ठीक है। और लोग आते थे और वो पानी की बोतलें भर भर के लेके जाते थे, और लोग उसको पीते थे। लोग उसे तरियाक समझ रहे थे कि हम इससे ठीक हो जाएंगे, हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, जिसकी औलाद नहीं है उसकी औलाद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोग बड़ा मतलब उस बारे में एक्साइटेड थे। तो आखिर पे क्या हुआ जी, जब सनाल में रूकू साहब वहां गए और उन्हें किसी ने कहा भाई ये मौजा हो रहा है यहाँ पे, तो सनाल में रूकू साहब ने क्या किया, उन्होंने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वहां पे भी यही मसला निकला कि कोई टॉयलेट था, वो जो था वो लीक कर रहा था, और उसकी सारी सेम आई हुई थी, और वो स्टैचू के पांव से निकल रही थी। तो जब उन्होंने ये उस टॉयलेट जो 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 टॉयलेट का गटर बंद हुआ था, जब वो गटर खोला गया तो वो लीक बंद हो गई। ठीक है। और फिर क्या हुआ जी, सनाल एडमरुकू को लाइफ थ्रेट्स मिलने लगे, बल्कि उनके ऊपर हमला भी हो गया। ठीक है। और आखिरकार ऐसा हुआ कि सनाल एडमरुकू को जो है क्या करना पड़ा, इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है। तो ये है हम्म। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जो मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स रख रहा हूँ कि। और इसके अलावा अगर कोई पुराना घर है, उसके अंदर अगर आप जाके रहना शुरू कर दें तो आप डरेंगे, जारी बात है कि वहां पे अगर उससे कोई ऐसी स्टोरीज एसोसिएटेड हैं तो सबकॉन्शियसली ही आप उससे डरने लग जाते हैं, और फिर आपको जो आपका दिमाग है ना वो आपको धोखा देने लग जाता है। क्योंकि जब इंसान खतरे में होता है ना, तो आपका दिमाग जो है ना वो एक हाई ऐसी स्टेट में चला जाता है जो जिधर वो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगता है। तो आमतौर पे हम्म। ऐसा होगा कि आपके छत पे बिल्ली चल रही है तो आप उसको नोटिस नहीं करेंगे, मगर जैसे ही आपका ब्रेन जो है वो इस तरह की स्टेट में जाएगा जिधर वो खतरे को परसीव कर रहा है, तो फिर क्या होता है, वो खुद से जो भी उसको आवाज आती है वो उसका मतलब निकालने की ज्यादा कोशिश करता है। देखें, ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूर से एक आवाज आ रही है, ऐसे ही एक आवाज आ रही हम्म। है, और आप जो है आपको उस आवाज का मतलब समझ नहीं आ रहा, मगर आपको समझ आ रहा है कि कोई बंदा बोल रहा है। ठीक है। हम्म। मगर जब इंसान का अपने सेंसेस का दिमाग जो है ना, सेंसेस को बहुत हाईली एवेल्युएट करना शुरू कर देता है ना, तो वो क्या करता है, फिर हर चीज का मतलब निकालने लगता है। तो जब वो हर चीज का मतलब निकालने लगता है तो दिमाग फिर गलती भी करता है। जब वो गलती करता है तो वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को ऐसी इंफॉर्मेशन फीड करता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। वही आमतौर पे लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी नजर आती है। इंसान उस वक्त पे हेलुसिनेट भी होने लगता है। देखें, एक आदमी को आप जगा दें एक हफ्ता, आप उसे सोने ना दें, यकीन करें उसके बाद उसे हेलुसिनेशन हो जाएगी, कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। ठीक है। जी, आपका कहना तो ये है कि आमतौर, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी कुछ प्रोग्राम्स हैं हाँ जिन्हें मैं वो तो समझता हूँ कि पाकिस्तान मुसलमान वाले हैं। तो बात उनकी बातों से ही पता लग रहा होता है कि ये जाली है।
चलिए मैं ये समझ लेता हूँ, ठीक है मुसलमान हैं हम लोग तो ये गलत शायद शो करवाते हैं, लेकिन इसमें क्रिश्चियन भी कुछ ऐसे हैं, कुछ बाहर ममालिक से जितने भी क्रिश्चियन में हैं, कुछ हिंदुइज्म में भी कर रहे हैं लोग तो वो इसके क्रिश्चियन प्रोग्राम भी के ऊपर। देखें, ये सब तो लोगों को, ये सब लोगों के ऊपर कॉमन, सब लोगों का कॉमन प्रॉब्लम क्यों है? उसकी वजह ये है कि ये, इसका ताल्लुक किसी मजहब से या किसी इस तरह की चीज से नहीं है, इसका ताल्लुक इंसान की बेसिक साइकोलॉजी से और साइकेट्री से है। ठीक है, जब इंसान, मैंने अच्छा, आपको बताया ना, इंसान का दिमाग ऐसी चीज है कि वो हर चीज में पैटर्न, कोई भी आप पत्थर उठा के देख लेना, उसके ऊपर कोई चीज बनी, कोई उसके ऊपर पैटर्न नजर आ रहा होगा ना, आपको नजर आने लग जाएगा उसमें कि ये इंसान बना है, ये बकरी बनी है या कुछ, बिल्कुल वो चीज का किसी चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, आपको फिर भी वो नजर आ रहा होगा। क्योंकि इंसान जो है ना, जब वो किसी चीज को देखता है ना, तो वो उससे कोई ना कोई मतलब निकालने की कोशिश करता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी का बाई प्रोडक्ट है, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, असल में वो वैसी सूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आमतौर पे यही आपके सेंसेस के साथ भी होता है कि जितने भी आपके सेंसेस हैं वो आपको धोखा भी देते हैं, मगर जब वो किसी चीज का जानबूझ के आपका दिमाग मतलब निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर आपको वो धोखा देने लगता है। ऐसा है कि अगर कभी रात को 2 बजे मैं कहीं से आ रहा हूं ना, तो मुझे ये डर नहीं लगता कभी भी कि यहां मुझे कोई भूत प्रीत मिल जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा दिमाग मुझे धोखा ना दे दे, क्योंकि वो धोखा दे सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक तो है, एक छोटा सा और क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि आपने यहाँ पे ईदी वालों का नाम सुना होगा पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे कुछ ना सर लावारिस ये तो लाशें मैं जो हैं कल वो। बात मैं तो कल ये बात सोच रहा था, बल्कि मेरे मेरे जहन में से निकल गई ये बात कहना। देखें, पाकिस्तान में अभी ईदी साहब के बाद ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है ना, ये ईदी साहब के ना होने का अभी इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि मैं ये बात जरूर जानता हूं कि अगर इस वक्त ईदी साहब जिंदा होते ना, तो ईदी साहब ने जरूर इस बारे में पहले से ही शोर डाल देना था और लोगों को इस बारे में आगाह करना था। लोग उनकी बात सुनते भी थे, उनकी एक खास रिस्पेक्ट भी थी और लोग उनकी बात को समझते थे, और वो इस तरह के मामलात में बड़े वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत ज्यादा समझ बूझ रखने वाले शख्स थे। तो बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए कि आजीदी साहब की जो नीश है वो खाली है और कोई भी उसको फिल करने के काबिल इंसान हमारे पास आज मौजूद नहीं है। जी जी, ठीक मेरा है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा कि ईदी वाले जो है ना लावारिस लाशें लेकर जाते हैं, जो जिनकी कोई शनाख्त नहीं होती है, तो वो एक ना इमानतन दफन करते हैं कब्रिस्तान में। तो लेकिन ये हम्म। देखें कि जब भी वो इमानतन लाशें दफन करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये लाश इमानतन है आपके पास। और वो जब जितने दिन बाद ही उनका कोई जब वारिस मिलता है, तो वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद भी जब भी इस लाश को निकाला जाता है, तो वो एज इट इज ही बिल्कुल वैसे ही निकलती है। आप मुझे ये बताइए कि नहीं इसके नहीं पीछे नहीं क्या नहीं, ये साइंस आपको है, किसने इसके कहा? पीछे ये क्या। आपको किसने कहा कि वैसी निकलती हैं? उफ तौबा, ये आपसे किस बंदे ने झूठ बोला है? सर ये मानतन लाशें होती हैं। मैं खुद भी एक दो दफा जब नहीं कब्रिस्तान नहीं जब नहीं गया नहीं हूँ, तो नहीं मैंने गोरखा से कहीं पूछा नहीं है। नहीं नहीं। उन्होंने मुझे बताया है कि जी ये जो मैं लाशें हम आपको एक मानतन दफन करते बात हैं। बताता सर हूँ मेरी अभी। सुनिए ना। मेरी चलें, आप सुना लें फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी जी, मैंने 2-3 गोरखनों से भी ये मैंने क्वेश्चन किए हैं। उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि जो लाशें हम लोग अमानतन दफन करते हैं, उन लाशों को कुछ नहीं होता। बाकी लाशें जितनी भी होती हैं, गर्मियों में मैक्सिमम 3 मंथ, और सर्दियों में 6 मंथ के बाद वो लाशें जो है डिजॉल्व हो जाती हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन जो लाशें अमानतन दफन की जाती हैं, वो लाशों को कभी भी कुछ नहीं होता। वो जब भी उनके वारिस मिलते हैं, तो उनको वो जब वो खोदी जाती हैं, तो वो उनको एज इट इज ऐसी मिलती है। इसके पीछे कौन सी साइंस है, इसके पीछे कौन से लॉज हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है, या मुझे कुछ बताएं, क्योंकि ये एक जेन्युइन हकीकत बात है। इसको आप कहीं से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ईदी वालों से भी वेरीफाई कर मैंने इस सकते हैं। बात को इसके वेरीफाई पीछे किया क्या हुआ है। राज है, ये बता दें। मैंने इस बात को वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, मैं ईदी सेंटर में, एसओएस विलेज में भी पाकिस्तान में लोगों को जानता था। ठीक है, और एक मैं आपको भी बात बता देता हूँ, अभी आप मेरी बात पे ना जाइए। ठीक है, अभी पिछले दिनों जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, उसने एक वीडियो क्लिप बनाया है। ठीक है, वो उसने ही वीडियो क्लिप बनाया, मुझे नहीं पता अब उसका टाइटल क्या है। वो इसमें इसी इशू पे बात कर रहा था कि जी ये सर आपने अमानतन कहा की था कि लाश, एक बंदा जो है ना, एक बुजुर्ग जो है उसकी लाश सलामत रही थी कितने सालों बाद, ये भी आपने सुना होगा। और वो भी गोरकन कह रहा था उसको, उसने खुद नहीं देखी थी। ठीक है, मेरी बात याद रखें। ये ये एक फिजिकल रियलिटी है। आप लाश दफन कर दें, यहाँ तो आप सीजियम और फ्रांसियम लेके आए, आप उसको अंदर डालें, ऐसे केमिकल्स डालें जो कि लाश को कुछ ना कुछ जो है ना सेव करें। वरना ये पक्की बात है कि जब भी लाशें दफन होती हैं अमानतन, जब लोग कब्र खोलते हैं, तो आपको पता है कि क्या हाल होता है। एक मैं आपको बड़ी आसान सी बात बता देता हूँ, किसी गोरकन से जाके पूछ लीजिएगा। जब बंदे को आप दफन करके चले जाते हैं ना, कई दफा ये होता है, ओ जी कब्र में सुराख हो गया जी, वो कब्र की साइड से सुराख निकल आया जी, ओ जी अल्लाह का अजाब जी अंदर नजर आ रहा था जी, कब्र कब्र का सुराख।
मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप किसी बंदे को दफन करके जाते हैं ना, तो उसके जिस्म के अंदर जो गैसेस होती हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जब वो डीकम्पोज होती है, और जी तकरीबन 2 से 3 दिन बाद आप कब्रिस्तान में खड़े हो जाएं, 2 से 3 दिन बाद, एक हफ्ता भी हो सकता है इसमें, कब्र पटाखा मारती है। कब्र पटाखा मारती है, ये पटाखे मैंने खुद सुने हैं, ठीक है। और फिर पूरे कब्रिस्तान में ऐसी बू फैलती है कि आप वहां पे खड़े नहीं हो सकते। हर कब्र मारती है, हर कब्र, कोई एक भी ऐसी नहीं है। क्यों? आपको कब्रों के एक तरफ से आपको अच्छा खासा पूरा जो है ना वो होल हुआ नजर आता है, वो सिर्फ इसीलिए मारती है पटाखा कि उसके अंदर बेसिकली जितनी गैसेस वो मरे हुए जिस्म से एमिट होने शुरू होती हैं, वो जारी बात है वो जमीन में उन्होंने अंदर तो जज़ब नहीं हो जाना होता, उन्होंने निकलना ही होता ना किसी तरफ। तो जो उनको वीकेस्ट पॉइंट निकलता है, जिधर नई मट्टी पड़ी है उधर से ही निकलनी है ना वो, तो वो पटाखा मारती है कब्र। आप पूछें गोरकन से जाके, आप पूछ लीजिएगा किसी से, पटाखा मारती है। दूसरी बात है, अमानतन दफन करने वाला आप को ये गोरकन वगैरह भी झूठ तो बोलते हैं ना, जाहिल लोग होते हैं, झूठ बोलते हैं, ये इस तरह की बातें। तो ये एक नॉर्मल बात है कि भाई जहां पे भी कोई दफन किया जाता है, चाहे वो अमानतन भी दफन किया जाता है, गोरकन लोगों की मिन्नतें करते हैं कि भाई इसको पड़ा रहने दो, इसे ना यहां से निकालो, ठीक है। जब वो निकलता है तो वो वही सूरत हाल होती है जो एक आम लाश की होनी चाहिए। आज तक कोई भी नहीं, ये देखें जी, ये ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई है, इराक वालों ने भी की है, आगे पीछे औरों ने भी की है। फिर कई क्रिश्चियन हैं जी, वो पोप हैं जी, वो पिछले 1000 साल से मर गया, अनटचेबल है। वो क्यों अनटचेबल है? उन्होंने उनको केमिकल लगा के रखा होता है, ठीक है, सही है। तो ये सारे काम होते हैं। अगर कोई लाश आपको ऐसी कहीं नजर आएगी, वो डिस्प्ले पे पड़ी होगी, वो आपको पक्की बात पता है कि उसे केमिकल लगा है। जिसको केमिकल नहीं लगा उसके साथ वही होना है। यहाँ तो आपने अपनी आंखों से देखी हो वो लाश ऐसी जिसको 5-10 दिन बाद निकाला है, तो वो ठीक है। तो फिर भी आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो क्यों ठीक है, ठीक है। दूसरी बात तो ये है कि आज तक मुझे तो कोई लिविंग मेमोरी में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने मेरे सामने ये भी दावा किया हो कि लाश ठीक निकली है, ठीक है। हाँ, बाकी मुमताज कादरी की भी के भी हाथ जो है वो कब्र से बाहर निकल के 2 तलवारें टकरा देते हैं, ठीक है, वो भी रोज निकलता है। मुमताज कादरी जो है वो उठ के भी बैठ नहीं, जाता है, वो तो फेक बात है। ठीक है। मुमताज कादरी का तो तो इन देखें लोगों ना, ने जो एक उनका बात शुरू है ना, देखें देखें मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे ये बात मुमताज कादरी वाली इसीलिए की है कि आपने इस बात को डिसमिस करने में 2 सेकंड नहीं लगाए, ठीक है। और आप एक मुमताज कादरी की बात को डिसमिस करने में आपने 2 सेकंड नहीं लगाए, ठीक है। मगर आपने किसी गोरकन की, किसी ईदी वाले ऐसे गप्पी आदमी की बात आप उसके ऊपर जो है वो ईमान रखे बैठे हैं। तो बात यह है कि कोई बात कितनी लॉजिकल है, फिर आप उसी दर्जे की दूसरी बात के साथ उसको कंपेयर किया करें, ठीक है। अगर आपको एक बेवकूफी लग रही है तो दूसरी भी बेवकूफी है, फिर एक एक सही और दूसरी बेवकूफी नहीं हो सकती। बरेलवियों का सच, बरेलवियों की अगर इस तरह की बात झूठ है ना, तो देवबंदियों की, शियों की भी झूठ है, क्रिश्चियंस की भी झूठ है, हिंदुओं की भी झूठ है फिर, ठीक है। उस बात को फिर उसी लेवल की बात के साथ, अगर हिंदू कहे कि गौ मूत्र से शिफा होती है, ठीक है, और मुसलमान कहे ऊंट के पेशाब से शिफा होती है, हिंदू कहेगा जी ऊंट के पेशाब से नहीं होती, और ये देखो जी ऊंट का पेशाब पी रहे हैं। इधर मुसलमान मजाक उड़ाते हैं जी हिंदू ऊंट का पेशाब पी रहे हैं। अब इन दोनों बातों को इक्वेट कर लेना। जिस मुसलमान को ये लगता है कि ऊंट के पेशाब से शिफा होती है, हदीसों में लिखा है, जिस हिंदू को ये लगता है कि गाय मूत्र से शिफा होती है, मगर मुसलमान बेवकूफी कर रहा है ऊंट का पेशाब पी के, उसको इन दोनों बातों को आपस में इक्वेट करना है। जब वो इक्वेट करेगा ना, तो उसे वो इसी तरह 2 सेकंड लगेंगे जिस तरह आपको मुमताज कादरी वाली बात को डिसमिस करने में लगे। तो इस तरह की बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, ये फजूल बातें होती हैं, यानी ठीक आपके है। ज़हन से ये कि जन्नत की हैसियत कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों का सिर्फ कुछ एक नहीं है, ज़हनी ये मफहूम मतलब है। बात यह देखें, आपको मैं एक बात बताता हूं। अक्सर आ जाता है जी फलां लड़की को जिन है, फलां लड़की के ऊपर साया है, फलां बंदे के ऊपर साया है। आप उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास तो लेके जाएं, आप उससे सिर्फ ये पूछें कि तुम कितने दिन से नहीं सोए। डिप्रेशन और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की सबसे पहली जड़ होती है कि बंदा कितने दिनों से नहीं सोया, ठीक है। अब एक ऐसा घर है जिसे वो हॉन्टेड समझ रहा है, उधर वो उसकी नींद कभी उधर पूरी होगी नहीं। जब 10-12 दिन उसकी नींद नहीं पूरी होगी तो 13वें दिन उसे कुछ ना कुछ नजर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि उसका दिमाग जो है ना, उसको रेस्ट मिल ही नहीं रही, दिमाग अपने आप को नींद के दौरान रिपेयर करता है। अब आपने जब सोना ही नहीं है तो फिर आपका दिमाग अपने आप को रिपेयर कर ही नहीं रहा, तो फिर जो कैलकुलेशन की मशीन है दिमाग, वो जब अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहा 10 दिन से, तो वो गलती करेगा ना। फिर वो सिचुएशन में 10 दिन से रेस्ट नहीं मिला तो कैसे काम सही कर सकता है।
तो ये तो एक बड़ी लॉजिकल समझने वाली बात है कि जितने भी नफ्सियाती प्रॉब्लम है, इनकी जड़ हमेशा, जिसको नफ्सियाती प्रॉब्लम होता है उसकी नींद खराब होती है, ठीक है। और अगर किसी की नींद खराब है तो वो भी नफ्सियाती मरीज बन जाएगा। डिप्रेशन की वजह आप टेडएक्स पे उठाएं, एक एक इमरजेंसी हेल्थ वर्कर था जो कि गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर लोगों को बचाया करता था जो खुदकुशी करने आते हैं, ठीक है। उसकी टॉक है, बहुत जबरदस्त टॉक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक ना मैं अपने चैनल के ना उसमें डाल दूं, कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूं। उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल टॉक है। उसने ये बताया कि जितने लोग खुदकुशी करते हैं वो कम से कम 2 हफ्ते से सोए नहीं होते, ठीक है। डिप्रेशन और नींद जी ये एक चक्कर है ऐसा कि ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है, यानी बार बार एक दूसरे को फीड। आपको डिप्रेशन है, आप सो नहीं सकते, आप सो नहीं सकते, आपका डिप्रेशन इंक्रीज होता है। डिप्रेशन इंक्रीज, सो नहीं सकते, डिप्रेशन इंक्रीज, सो नहीं सकते, आखिरकार बंदा खुदकुशी कर लेता है। और उन तो सर, लोग ये जो सारी इन ठट्टा चीजों में, की जैसे मतलब आपने मज़ारात में सुना है, ठट्टा में मज़ारात है, वहाँ पे किसी को अगर कोई इस तरह का असर हो जाता है तो वहाँ पे लेकर जाया जाता है इन लोगों को, तो वहाँ पे इन लोगों को हाल आना शुरू हो जाते हैं और ये लोग फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारा कहाँ से ताल्लुक है, हम कितने। वो बिल्कुल तो ये होगा। क्या वो चीजें हैं मसला सर, ये है कि एक नहीं देखें, और कितने सारे हैं, इनके पीछे क्या ये हकीकत है, ये देखें समझ इनकी नहीं पाए सब हम। सब चीजों की हकीकत वही है। मैंने अभी आपको बताया, पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। जब वो जिस चीज को परसीव कर रहा होता है वो चीज होने लग जाती है। जब वो वहां पे पहुंचते हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ हमारा इलाज होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर वहां पे वो बोलने भी लग जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, ठीक है। किसी की मर्जी के बगैर किसी में कोई जिन नहीं बोल रहा होता। जिसके अंदर भी जिन बोल रहा होता है ना, वो उसका सबकॉन्शियस बोल रहा होता है। तो सबकॉन्शियस जब बोलता है तो वो हिप्नोटाइज आप किसी को कर लें यहाँ, तो वो बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाता है, ठीक है। लोगों को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, शिजोफ्रीनिया होता है, ठीक है। उनको खुद ही पता नहीं होता, सही है। लोगों को शिजोफ्रीनिया में बकायदा चलते फिरते भूत इंसान नजर आते हैं, ठीक है। और वो उन चीजों को 100% सच समझ रहे होते हैं और किसी और को वो नजर नहीं आते। अब वही जिन और भूत हैं, वही जिन और भूत हैं, और आप उनको शिजोफ्रीनिया की मेडिसिन देना शुरू करते हैं तो वो लोगों को वो बंदे नजर आने बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो है, सही। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल दुनिया है, कोई जो बड़ा जी, कोई कोई जिनों भूतों की अलग दुनिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इंसान के दिमाग का धोखा है। ये जितना ये कम्प्लेक्स है उतना ही कम्प्लेक्स किस्म का धोखा भी ये दे सकता है, ठीक है। जितना देखें, एक कंप्यूटर है ना, एक कंप्यूटर है, वो आपको 3D ग्राफिक्स में आज कैसी कैसी चीजें दिखा देता है, तो ये दिमाग उससे कितना ज्यादा कम्प्लेक्स है। क्या ये नहीं आपको दिखा सकता? हेलुसिनेट नहीं कर सकता? ये जी। भी कर सकता है। बस राइट हम्म। पॉइंट्स को, राइट राइट नोड्स को टच करने की देर है, ये भी आपको दिखाता है, ठीक है। ये उस कंप्यूटर से, ये जिस कंप्यूटर पे आप मुझे बात कर रहे हैं, मैं आपको नजर आ रहा हूँ, ये भी तो एक एक प्रोजेक्शन ही है ना। ये कोई हकीकत तो नहीं है जो मैं आपको नजर आ रहा हूँ या आप मुझे नजर आ रहे हैं। मगर मसला ये है, ये हम्म। प्रोजेक्शन ये कहाँ से निकली है? ये कंप्यूटेशनल पावर ये कंप्यूटर की है जो आपको दिखा रही है, मोबाइल की है जो आपको दिखा रही है अभी मेरा मेरा चेहरा, ठीक है। वही आपको 3D ग्राफिक्स में पता नहीं क्या क्या दिखा देगी। तो ये इंसान का जो दिमाग है, इतना जिसका जिसका आर्किटेक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, वो क्या आपको नहीं दिखा सकता? वो भी दिखा सकता है ना। सिर्फ आपको ये बात को समझने की जरूरत है कि दिमाग इंसान को धोखा दे सकता है। जब इंसान को दिमाग धोखा देता है ना, तो इंसान ये मानने को तैयार नहीं होता कि दिमाग उसे धोखा दे रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो चलें, आपने काफी टाइम यानी ले कि लिया, मैं जितनी आपको भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अच्छा अच्छा, ये चल छोटा, आप ये जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पढ़े, प्रोग्राम है ये सब फेक है आपके कहने के नजरिए? ये टोटली फेक है, ठीक है। लोग धोखा खाना भी चाहते हैं, क्योंकि लोग इस तरह की पैरानॉर्मल दुनिया पे यकीन रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मजहबी और कारोबार, उनकी साइकोलॉजिकल जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं, तसल्ली, वो इन चीजों के एग्जिस्टेंस में होती है, इसलिए वो इन पे यकीन रखना चाहते हैं। अगर वो इन पे, अगर वो क्या उसको कहते हैं, अगर वो इन पे यकीन ना रखते होते तो फिर मतलब वो उनको ये चीजें नजर भी ना आती, ठीक है। इसकी बहुत आसान सी मिसाल है कि जब से अमेरिका ने मून लैंडिंग्स की, तब से लोगों को एलियंस नजर आने लग गए, ठीक है। क्योंकि वो इस बात पे यकीन रखने, स्टार वॉर्स की मूवीज आई, तब से लोगों को एलियंस नजर आने लग गए। ओ जी, एलियन अबडक्शन होगी, मुझे उठा के ले गए थे, बाद में छोड़ गए, ठीक है। उससे पहले लोगों को कभी भी ये नहीं हुआ। तो उसकी यहाँ तो आज से कोई 2000 साल पहले ईसा के वक्त में या रसूलुल्लाह के वक्त में ये सामने आई होती बातें कि हाँ भाई, फलां बंदे को जी आसमान पे उठा के वो एलियंस ले गए थे, उन्होंने जी चीर के अंदर से निकाला सारा जी, और ये हुआ तो वो हुआ, ठीक है। तब किसी को एलियंस हम्म। नजर नहीं आते थे, अब क्यों आते हैं? तो ये इंसान की परसेप्शन की बातें हैं। चलें भाई, ठीक है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, फिर मैं किसी ठीक है और से सर, बात थैंक यू करूँ, सो मच सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।
और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।